बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर की सामान्य अध्ययन की इस प्रैक्टिस सेट में आज हम फिर लेकर आए हैं इतिहास के प्रश्नोत्तर को। तो आइए चलिए हम करते हैं प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। दूसरा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना या फिर देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या फिर वैयक्तिक सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? सन 1909 में, सन 1919 में, सन 1930 में या सन 1942 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1919 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, या किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, या फिर बैसाखी की प्रार्थना के लिए, या फिर पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने हेतु जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जालियांवाला बाग हत्याकांड या फिर चौरी चौरा की घटना? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी। इसकी वजह से ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि जो है उन्होंने त्याग दी थी। अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। मदन लाल धिंगरा द्वारा, एमपीटी आचार्य द्वारा, वीडी सावरकर द्वारा या उधम सिंह द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, वह किससे संबंधित है? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से या खिलाफत आंदोलन से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग त्रासदी से। अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या कराची? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया या फिर खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छपरा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी फूल बताई थी? चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह,
राजकोट सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौरी चौरा। इस घटना के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला प्रश्न है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, या गांधी अंग्रेजी जानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। अगला प्रश्न है साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके ही नेतृत्व में साराबंदी आंदोलन 1922 प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, उड़ीसा। अगला प्रश्न है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव या भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट मिल सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वराज दल की स्थापना किसने की? तिलक एवं चित्तरंजन दास ने, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू ने, गांधी एवं तिलक ने या चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। अगला प्रश्न है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। अगले प्रश्न में पूछा गया है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1926 में, 1928 में, 1939 में या 1942 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, यानी वह विषय क्या था? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं या फिर जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित कब किया गया था? 1919 में, 1929 में, 1939 में या 1942 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में।